चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरामीटर ऑफ द गैसेस। पैरामीटर ऑफ द गैसेस, फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास है वॉल्यूम एंड सेकंड पैरामीटर है प्रेशर एंड थर्ड हमारे पास है जो हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं, जो पैरामीटर की बात कर रहे हैं एक गैस के लिए P और फोर्थ N। V वॉल्यूम एंड P प्रेशर, T टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, देखिए इनको हम कैसे, किस प्रकार से वॉल्यूम और किस प्रकार से हम प्रेशर, टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस तो वॉल्यूम की जो हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है, जो वॉल्यूम किसी भी कंटेनर का होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इस पात्र का जितना भी आयतन तो वो वॉल्यूम कहलाता है। तो यहां पर अगर हम कहें वी कंटेनर यानी कि पूरा आयतन, तो इस कंटेनर का आयतन। और यदि बात करें हम वी फ्री वॉल्यूम जो होता है, यानी कि फ्री वॉल्यूम होता आइडियल गैस के लिए, यानी कि वह आयतन जिसमें गैस फ्री मूव कर सके एकदम, यानी कि ऐसा आयतन जिसमें मतलब गैस जो बिल्कुल फ्री मोशन कर सके, मूवमेंट कर सके, गैस के मॉलिक्यूल मूवमेंट कर सके। और V जो बराबर होता है वो 1 मीटर क्यूब, या हम इसको 10 की घात 3 लीटर भी लिख सकते हैं, या 10 की घात 3 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, या 10 की घात 6 ml भी लिख सकते हैं, और इसको हम 10 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें, ये हमारे पास ये कोई वेसल है, इसको बोलते हैं कि सिलेंड्रिकल की बात करें तो इसका आयतन हम ऐसे निकाल सकते हैं πr²h। तो ये रही बात वॉल्यूम की, यानी कि जिस गैस को भी हम किसी भी पात्र में डाल देते हैं, किसी भी वेसल्स में या कंटेनर में डाल देते हैं, तो गैस उसी का आयतन एक्सेप्ट कर लेती है, गैस के मॉलिक्यूल वहां पर फ्री मूवमेंट करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम प्रेशर की। प्रेशर एक अलग अलग डायरेक्शन में निकाल जाने वाला पैरामीटर है। बात कर रहे हैं हम प्रेशर की। प्रेशर P प्रेशर, देखिए P प्रेशर। अब बात करते हैं प्रेशर को जो हम किस किस टाइप से माप यानी कि नाप सकते हैं। नंबर 1 मैनोमीटर से। देखिए मैनोमीटर से दो तरीके की जो हम बात करते हैं, एक तो होता है क्लोज मैनोमीटर, यानी कि बंद मैनोमीटर या क्लोज मैनोमीटर। एक होता है ओपन मैनोमीटर। ओपन मैनोमीटर, देखिए बंद जो मैनोमीटर होता है, बंद मैनोमीटर से उन गैसों का दाब मापा जाता है
जिनका दाब वायुमंडल दाब से कम होता है, यानी कि पी गैस, जिन गैसों का दाब वायुमंडल दाब से कम होता है इनके ऐसे पी एटमॉस्फेयर, तो वहां पर हम क्लोज मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं या बंद मैनोमीटर का प्रयोग वहां पर करते हैं, उन गैसों के लिए करते हैं जिनका दाब, जिन गैसों का प्रेशर वायुमंडल दाब से कम होता है। अपोजिट ओपन मैनोमीटर, पी गैस, पी एटमॉस्फेयर। ओपन मैनोमीटर से उन गैसों का प्रेशर मेजर करते हैं जिनमें गैसों का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से अधिक होता है। अगर हम बात करें, देखिए ये भी क्लियर हो चुका है। अब बात करें एक नोट की, जो हम बात करें, उच्च दाब पर गैसों का घनत्व कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उच्च दाब पर का घनत्व कम होता है, ये बात। अगर जो हम बात करें यहां प्रेशर की बात करें कि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, कैसे हम इसकी बात करें, और देखिए हमारे पास एक यहां पर हमने बीकर लिया है ये, और इसमें हम कोई टेस्ट ट्यूब ऐसे अपोजिट ये हमारे पास HG लिक्विड है, और हमारे पास ये HG ऊपर की ओर, यानी कि ये HG है, ऐसे प्रेशर है, और यहां पर ये वैक्यूम है, यानी कि यहां पर का मतलब P बराबर 0 है, P बराबर 0 है। और ये जो इतना जो प्रेशर है यहां, ये जो प्रेशर है ये 1 atm है, 1 atm है। यहां पर देखिए Ag लिक्विड है, तो यहां पर ये ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर जो है इसमें क्या लगता है, ऊपर की ओर प्रेशर लगता है। और जो प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है, ये जो प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है वह 76 सेंटीमीटर है, वह यानी कि नाप लिया जाता है, वह कितना है, 76 सेंटीमीटर है, या इसको हम 760 मिलीमीटर भी कहते हैं, 760 मिलीमीटर भी कहते हैं। ये देखिए जो नीचे की साइड जो प्रेशर लग रहा है ये तभी लगता है जब वैक्यूम हो, यानी कि यहां पर कोई गैस नहीं। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि बैरोमीटर से प्रेशर कैसे नापा जाता है। बैरोमीटर की जो हम बात करते हैं, हमारे पास जो ये जो लंबाई नापी गई है, ये लंबाई यहां से यहां तक की है 76 सेंटीमीटर है, और प्रेशर नापने के लिए P बराबर HDG वाला फॉर्मूला हमारे पास है, P बराबर HDG वाला फॉर्मूला है। एक चीज मैं और बता देना चाहूंगा आपको कि जो प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर शेप पर डिपेंड नहीं करता है। एक बात और समझ लीजिए, प्रेशर शेप पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर हम बात करें हमारे पास एक खुला पात्र है, एक खुला पात्र है, हमारे पास एक खुला पात्र है, और यहां पर जो प्रेशर की जो हम बात करेंगे, जो ये हमारे पास देखिए यहां ये, और एक ये पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट मान लिया इसको हमने, ए पॉइंट है।
ये ए पॉइंट है, और जो हमारे पास ये जो प्रेशर लग रहा है खुले पात्र की जो हम बात करें, ये पी एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये एच डी जी। तो अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, यानी कि इसको हम गैस भी कह सकते हैं, यहां ए पॉइंट भी कह सकते हैं। तो पी ए यानी कि गैस का जो प्रेशर है वो बराबर 1 एटीएम, और ये जो दूरी कितनी है यहां पर, ये एच डी जी, ये कितना है प्लस एच डी जी। अगर खुले पात्र, आपको खुला पात्र दे दिया गया हो और वायुमंडल में आपको प्रेशर दिया गया हो, तो पी गैस ऐसे निकालते हैं। अगर खुला पात्र दिया गया हो और आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया हो, तो उस गैस का प्रेशर आपसे पूछना चाहते हैं, तो इस तरीके से पी ए पॉइंट या पी ए गैस बराबर 1 एटम प्लस एच डी जी। अगर स्टूडेंट यहां पर किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बंद पात्र की जो बात कर ले, क्लोज कॉलुमन की जो बात करें, हम जो क्लोज कॉलुमन की जो हम बात करते हैं, तो क्लोज कॉलुमन में हमारे पास ये गैस है, क्लोज कॉलुमन की हम बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास पॉइंट है गैस पॉइंट कह लीजिए, गैस कह लीजिए। तो अगर हमें यहां पर ये जो बंद पात्र की बात कर रहे हैं कि क्लोज कॉलुमन की जो हम बात कर रहे हैं, क्लोज कॉलुमन की जो बात कर रहे हैं, ये ए पॉइंट हमने मान लिया है। तो यदि आपको कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बंद पात्र बोला जाए, तो वहां पी ए कैसे निकालेंगे आप, गैस का प्रेशर कैसे निकालेंगे आप, ये फ्लूइड की बात कर रहे हैं यहां पर, ये फ्लूइड की जो हम बात करते हैं। और यहां क्लोज कॉलुमन की जो बात करते, तो पी ए बराबर 1 एटीएम प्लस पी गैस। तो गैस का प्रेशर जितना दिया जाता है और एक एटमॉस्फेयर, तो ये पी ए पॉइंट का हम प्रेशर निकाल सकते हैं, यानी कि यहां पर जो है कितना प्रेशर की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे पास है प्रेशर ऑफ गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस, ये पॉइंट ए हमारे पर कितना प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर। तो अब बात करेंगे स्टूडेंट हम, यानी कि जो यदि हम यहां अब जो है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बात करेंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। देखिए, अगर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर डालने के वास्ता वापर प्रेशर है, मॉलिक्यूल में वापर प्रेशर है, तो वो वोलेटाइल कहलाते हैं। अगर वाष्प दाब PV बराबर क्या हो, PV बराबर क्या हो, शून्य हो, तो नॉन वोलेटाइल होता है। यदि PV बराबर शून्य नहीं हो, तो वो मॉलिक्यूल सॉलिड के हो चाहे लिक्विड के हो, तो वो वोलेटाइल होते हैं। और जिसका वाष्प दाब शून्य होता है वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, वह नॉन वोलेटाइल होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं प्रेशर ऑफ ए गैस टर्पेड बाय द एच कॉलुमन। अलग अलग कॉलुमन में हम किस प्रकार से प्रेशर ऑफ ए गैस
प्रेशर ऑफ गैस टर्पेड by Hg column। इसमें हमारे पास केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में जब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, जो हम बात करते हैं, हमारे पास केस फर्स्ट में ये Hg बबल है, ये Hg बबल है, Hg बबल है। और जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, जो कॉलुमन है, ये हॉरिजॉन्टल है। कैसा है ये? हॉरिजॉन्टल है। अगर कॉलुमन हॉरिजॉन्टल है और यहां पर गैस भरी गई है, यहां पर क्या है स्टूडेंट? गैस भरी गई है, तो यहां पर देखिए जो वायुमंडल प्रेशर है, हमने 67 cm है वायुमंडल प्रेशर। अब हमें गैस का प्रेशर ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में यदि हॉरिजॉन्टल में टेस्ट हमारा कॉलुमन है, तो गैस का जो प्रेशर होता है वो P गैस बराबर, यदि आपको इस तरीके से कोई हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कोई कॉलुमन दिया, ओपन कॉलुमन है, ओपन कॉलुमन है, तो वहां इस टाइप से हम P गैस बराबर 76 सेमी, फर्स्ट केस हमारे पास ये है। अगर स्टूडेंट हम बात करें, क्योंकि अगर हम मान रहे हैं, देखिए ये प्रेशर क्या था? F2 था, ये प्रेशर क्या था? यहां पे F1 था। तो जब हम Fn निकाल रहे हैं तो ये इसके बराबर होता है। गैस टर्पेड की जो हम बात कर रहे हैं, जो गैस टर्पेड की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए यदि कोई भी ट्यूब हॉरिजॉन्टल हो तो जो हमारे पास मरकरी का जो P नीचे लगता है, तो वह गैस के कंट्रीब्यूट में P बराबर 0 होता है। इन सेकंड केस जो सेकंड केस की जो हम बात करें, अब हमारे पास जो है, जो कॉलुमन है, ओपन कॉलुमन है, लेकिन एक अपोजिट लेते हैं, एक अपर लेवल में ओपन और एक डाउन लेवल में। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये ओपन कॉलुमन की जो हम बात करें, ये ओपन कॉलुमन है, यहां ये मरकरी बबल है और यहां ये मरकरी बबल है, Hg बबल। हमारे पास यहां पर ये गैस भरी गई है, और ये नीचे से एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम लगता है, वायुमंडल का 76 सेंटीमीटर। अगर हम बात कर लें, हमारे पास ये Hg बबल है और ये गैस है, तो गैस का प्रेशर यहां कितना होगा, और इसकी जो लंबाई हमारे पास है वो L है। भाई जो हमारे पास मरकरी बबल है उसकी लेंथ कितनी है और इसकी यहां पर ये लेंथ कितनी थी। ये ओपन, यहां से ओपन कॉलुमन है, तो जब हम P गैस फाइंड करेंगे, यानी कि ये P गैस, इसको बोलते हैं P गैस, जो P गैस फाइंड करेंगे, तो इसके लिए केस सेकंड में, तो P गैस बराबर यानी कि 1 एटीएम प्लस लेंथ ऑफ द
Hg बबल, लेंथ ऑफ द Hg बबल। यदि आपको इस तरीके से ओपन और वर्टिकल कंडीशन में दिया गया हो, यदि बात करें इसके अपोजिट ओपन यानी तो डाउन कर दिया गया है, तो P गैस क्या होगा? यहां पर इस कंडीशन में P गैस बराबर 76 माइनस L, 76 माइनस L। तो केस नंबर 2 की हमने बात की है। यदि आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायग्रामेटिक सिस्टम में इस तरीके से आप लोगों को दिया गया है और ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये H बबल है, मरकरी बबल की जो हम बात कर रहे हैं, Hg यानी कि मरकरी बबल की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें इस तरीके से हम प्रेशर, गैस का प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। ये ओपन कॉलम था, लेकिन ये अपर में था ओपन, ये डाउन में चला गया है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम बात करेंगे क्लोज की, क्लोज की बात करेंगे। देखिए क्लोज में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेकर आए, पहले ओपन की चर्चा कर रहे थे, ये केस नंबर 3 है। पहले ओपन की चर्चा कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट यहां पर क्लोज की। ये Hg बबल है, ये क्लोज हम बात कर रहे हैं। यहां ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो अगर हम इसमें दो गैस भर दें यानी कि PA और ये PB, और इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास L है और ये Hg बबल है, Hg बबल है। तो यहां पर जो हम निकालते हैं, जो हॉरिजॉन्टल की जो बात करते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस, गैस इधर भी भरी गई, गैस इधर भी भरी गई है, तो यहां तो P का प्रेशर जो होता है वो PA गैस का बराबर PB होता है, यदि ट्यूब हॉरिजॉन्टल है। इस तरीके से ट्यूब जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। अब इसी केस नंबर 4 की जो हम बात करेंगे, केस नंबर 4 की जो बात करेंगे, यदि ये क्लोज्ड कॉलम हमारे पास वर्टिकल हो, क्लोज कॉलम हमारे पास वर्टिकल हो, तो क्लोज वर्टिकल की जो हम बात कर रहे हैं यहां, और ये हमारे पास है Hg बबल, Hg बबल की बात, इसकी हमारे पास ये लेंथ L है और यहां पर ये A X एंड और B एंड, A एंड है और B एंड है, B एंड, और ये Hg बबल हमारे पास है। जो Hg बबल हमारे पास है, तो यहां अगर हम वर्टिकल कंडीशन में है, अगर हम यहां PB निकालेंगे, P गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, तो बराबर PA प्लस L ऐसे निकाला जाएगा प्रेशर, अगर क्लोज कॉलम है और वर्टिकल में है, वर्टिकल पोजीशन में है। अब स्टूडेंट बात करेंगे केस नंबर 5 की। केस नंबर 5, केस नंबर 5, केस नंबर 5 में यदि हम इस ओपन की जो हम बात कर रहे हैं, ओपन की जो हम बात करें, तो केस नंबर, यहां मैं बात करता हूं केस नंबर 5 में ओपन कॉलम है, तो ओपन कॉलम की जो हम बात कर रहे हैं और ये वर्टिकल की जो हम बात कर रहे हैं, और वर्टिकल में यहां इस तरीके से ये हमने कॉलम को रखा है, इसमें गैस भरी गई है और यहां पर ये हमारे पास Hg बबल है, Hg बबल है, और इसकी जो लंबाई है ये Hg बबल की L है, और ये जो हम बात करते हैं कि P गैस, यहां पर गैस भरी गई, तो गैस का प्रेशर क्या होगा, यहां ये क्या है 1 atm,
और ये जो हमारे पास एंगल है इसको बोलते हैं हम L cos थीटा, और यहां ये जो है L sin थीटा है। अगर हम यहां गैस ऑफ द प्रेशर निकाले, गैस का जो प्रेशर निकाले, P गैस इज इक्वल टू 180 m प्लस L cos थीटा, L cos थीटा, यानी कि ये एंगल और प्लस ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इसको हम अपोजिट कर दें, स्टूडेंट केस नंबर 6 की जो मैं बात करूं, अगर इसको हम केस नंबर 6 ओपन इधर कर दें, और गैस यहां पर है, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? तो यहां पर ये साइन थीटा L cos थीटा, और ये हमारे पास अब P गैस बराबर माइनस L cos थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये बात की गई है कि हम प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग यानी कि डिफरेंट कंडीशन में। तो नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स, ऑलरेडी डिस्कस माय वीडियो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस।